नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। इस पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा और उसी पढ़ाई के क्रम में आज फिर से एक नए अध्याय को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे? करंट अफेयर का सेशन देखेंगे। इस सेशन में, आज के सेशन में हम देखेंगे दोस्तों, दिवस देखेंगे, कुछ राज्य स्तरीय घटनाएं देखेंगे, कुछ देश स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देखेंगे, जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कल आपसे वीडियो के लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कल का क्वेश्चन था दोस्तों, भारत के अस्थायी मिशन WTO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा सेंथिल पांडियन को WTO का अस्थायी राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? क्या दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, कब से इसको मनाया जा रहा है और किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका एक स्लोगन है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर एक साल को 12 जनवरी को, कब दोस्तों? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था दोस्तों? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाए। तो आइए आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम और आप मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि जब तक हम लोग को अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग का अपना अंतिम पड़ाव नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस कारवां को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए कोटि कोटि नमन करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, जो कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। तो ये कब से मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1984 ईस्वी से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में 12 जनवरी 1984 को हर एक साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। जन्म 12 जनवरी 1863, कोलकाता। अभी का ही नाम है दोस्तों कोलकाता, उस समय इसको कलकत्ता कहा जाता था, या वर्तमान में कोलकाता कहा जाता, उस समय कोलकाता कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, 10 जनवरी है आपके सामने एक ऑप्शन है, 11 जनवरी है और 9 जनवरी है। तो जानते हैं 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 17 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। पिछले 3-4 क्लास से आपको रटवाया जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा क्वेश्चन। 11 जनवरी को दोस्तों मानव तस्करी दिवस, यानी राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 9 जनवरी को हम लोग भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसको। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है और इसके उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? तो दोस्तों 27वें युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जा रहा है। महाराष्ट्र का यह शहर है नासिक, जो 2 चीज़ों के लिए फेमस है। और उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हालांकि हम बताएंगे किन 2 चीज़ों के लिए फेमस है। इसके राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? नासिक में किया जा रहा है। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी होंगे, जो लगभग 60,000 युवाओं को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। कहाँ पे करेंगे? नासिक में करेंगे। दोस्तों नासिक का प्याज, व्हाइट कलर का प्याज को GI टैग मिला हुआ है। बहुत पहले इसको GI टैग मिला था, लगभग आज से 1.5-2 साल पहले का बात है। और नासिक की अंगूर भी काफ़ी फेमस है। सबसे ज़्यादा प्याज वहाँ का फेमस है। नासिक का क्या फेमस है? प्याज फेमस है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है।
अब आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में कुल कितने एजेंडों पर मुहर लगाई है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में कैबिनेट मंत्री स्तर की बैठक हुई, जिसमें कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाया गया। कितने एजेंडों पर? 19 एजेंडों पर मुहर लगाया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों रेड आंट चटनी, इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो आपके ग्रामीण इलाकों में बरसात के मौसम के समय में आपको रेड कलर की चींटियाँ मिलती है। उस चींटियों में दोस्तों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि शरीर के बहुत सारे बीमारियों में लड़ने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो हमारे क्षेत्र में जैसे उत्तर भारत में इसको नहीं खाया जाता, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उसके आंध्र प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इन सब राज्यों में आदिवासी लोग इनको खाते हैं। इनके रेड आंट को और उनके अंडे को पकाकर आग के गोईठा में पकाकर उसका चटनी बनाकर इसको खाते हैं। तो अभी यह किस राज्य के चटनी को मिला है? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य को मिला है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में खाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में खाया जाता है। इसलिए रेड आंट चटनी को उड़ीसा राज्य का चटनी भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसे क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर अभी हाल ही के दिनों में जिन जिन प्रमुख वस्तुओं को जीआई टैग मिला है उनका विवरण दिया गया है, उसको आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पे नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो दोस्तों अभी आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में, कहाँ दोस्तों? श्रीलंका के कैंडी में एक नए कैंपस खोलने की अनुमति दी है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा इसको अनुमति दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा इस आईआईटी को खोलने की अनुमति दी गई है। कहाँ खुलेगा दोस्तों? श्रीलंका के कैंडी में खुलेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी रक्षा मंत्रालय का हाल ही में महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। यह दोस्तों 1994 बैच के आईएएस है। 1994 बैच के आईएएस है। अब इन्हें रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। सर कैमरा ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन बी में है रितेश पाई। क्या है दोस्तों? रितेश पाई है और रघुराम अय्यर है। तो रघुराम अय्यर को तो आप लोग जान गए होंगे, याद हो गया, एकदम रटा दिया गया है, ओलंपिक का सीईओ बना दिया गया है। और रितेश पाई को पे फोन का सीईओ बनाया गया है। रितेश पाई को क्या? फोन पे का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का सीईओ बनाया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने ऑप्शन 4 दिया है। भारत है, यूएई है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको देना है। दोस्तों इसका जानते हैं पहले आयोजन कब से कब होगा? तो इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई के बीच में होगा। 21 से 31 जुलाई नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा दोनों? नई दिल्ली में। अब फटाक से ना आपके दिमाग में आया होगा कि ऑप्शन में भारत कहाँ दिख रहा है। मारिए सटाक से ना भारत। तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? भारत होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी कितना % रहने का अनुमान लगाया गया? तो दोस्तों ILO ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें के अनुसार 2024 में वैश्विक जो बेरोजगारी है वह 5.2% कितना 5.2% रहने का अनुमान लगाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक, क्या दोस्तों? देश की, नोट कीजिएगा, ये भारत का पहला है, देश की पहला
100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु, जिसका नाम क्या दिया गया है, वायु, वायु नहीं वायु, बकर बाय और यू, वायु किस राज्य में प्रारंभ हुई है? आपके सामने ऑप्शन है असम है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है और पुणे है। तो दोस्तों अभी असम सरकार के द्वारा असम राज्य में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। और एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन बना था। कहाँ बना था? हिमाचल प्रदेश में बना था। और लंदन के अब जो घर बनेंगे, यानी ये सब साल 1.5 साल पहले का करंट बताया जा रहा है, लंदन में जो घर बनेंगे, नया घर बनेगा, उसमें चार्जिंग स्टेशन रहना अनिवार्य है। आइए अब ऑनलाइनर की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूपी के किस जिले के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यूपी के अयोध्या में हनुमानगढ़ी है। क्या है? हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का जो लड्डू बनता है उसको क्या मिला है? अब जीआई टैग मिला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अयोध्या हो जाएगा। कौन कौन अयोध्या जा रहा है 22 जनवरी को? कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राम के नारों से भर दीजिएगा आप लोग, जो जाने वाले हो। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का सेशन है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन बॉलर। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। क्या होगा इसका उत्तर? इसका जो भी उत्तर होगा मोहम्मद शमी, आप लोगों से छिपा नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इनका जलवा काफ़ी देखने वाला था। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।